दिल्ली का रोहिणी इलाका, जहां पर एनकाउंटर देखने को मिला। हिमांशु भाव गैंग का बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई की है। एनकाउंटर के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाका, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार देर रात को मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को धर दबोचा। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। बदमाश की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो कि हिमांशु भाव गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जावेद, ने बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पर हिमांशु भाव गैंग से जुड़ा हुआ एक सदस्य पकड़ा गया है, जिसको लेकर और पूछताछ भी जारी है। क्या कुछ वहां पर हुआ? और देखिए हर्षा, जो देर रात है, मंगलवार की देर रात जो है, हिमांशु भाऊ एक बड़ा गैंगस्टर्स है, जो कहीं ना कहीं बम्बिया गैंग से के हरदीप डाला की अगर हम बात करें, या इससे जो है बाकी तो दूसरे गैंगस्टर्स की हम बात करें, तो उससे कहीं ना कहीं जो है हिमांशु भाऊ का कनेक्शन है। हिमांशु भाऊ अभी हाल ही में पिछले साल अगर हम बात करें तो लगातार वो दिल्ली के कई बड़े बिजनेसमैन को उसने टारगेट किया था, और उसने उसकी जो क्राइम सिंडिकेट है उसमें वो पहले मौजूद है। पहले वो गोली मारता है और फायरिंग करवाता है, उसके बाद वो एक्सटॉर्शन देता है, जिससे कि बिजनेसमैनों पर पूरी तरीके से जो है खौफ बना रहे। हिमांशु भाऊ इस वक्त बताया जाता है कि वो देश के बाहर है, विदेश में बैठा हुआ है। उसको इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ हरियाणा पुलिस और देश की सेंट्रल एजेंसी एनआईए भी तलाश कर रही है। और हिमांशु भाऊ एक बड़ा गैंगस्टर है, उसी से जुड़ा हुआ एक गैंगस्टर दीपक है, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक जानकारी मिली थी, और हरियाणा पुलिस को भी दीपक की तलाश थी। हरियाणा के एक मर्डर केस में जो है दीपक की तलाश की जा रही थी, वो वांटेड था। उसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक इनपुट मिलता है कि दीपक जो है वो रोहिणी के बेगमपुर इलाके के पास से गुजरने वाला है। इसी बीच जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम जो है वो दीपक को ट्रैप करने के लिए जो रोहिणी के पास एक पूरी तरीके से इनपुट को डेवलप करती है। जब दीपक को वहां पर रोकने की कोशिश की जाती है, तो उसके बाद पुलिस और दीपक, जो कि हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ है, उसके बीच मुठभेड़ होती है, और दीपक के पैर में गोली लगती है। उसके बाद उसे वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल इस वक्त दीपक का इलाज चल रहा है। इलाज के बाद उसे फिर सीधा पुलिस, जो पुलिस स्पेशल सेल है, वो उससे पूछताछ करेगी। हिमांशु भाऊ के दीपक के गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये मान रही कि उससे जुड़े जो इसके बाकी जो गैंगस्टर्स दोस्त जो उसके एसोसिएट्स हैं उनके, और साथ ही इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले और इनको दूसरी मदद पहुंचाने वाले बाकी जो इनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके बारे में जो है जल्द दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जानकारी हासिल होगी। जी बिल्कुल, लगातार जांच पड़ताल जारी। हिमांशु भाऊ गैंग का ये बदमाश जो कि गिरफ्तार हुआ है, क्या हिस्ट्री इसकी रही है जावेद? और देखिए ये एक वांटेड रहा है, और हरियाणा के एक मर्डर में जो जानकारी मिल रही है, हरियाणा के एक मर्डर में इसकी वांटेड था और इसकी तलाश की जा रही थी। इसके अलावा दिल्ली में भी जो आउटर नॉर्थ की बात करें, अगर हम रोहिणी की बात करें, तो वहाँ के कुछ इलाकों में इसके खिलाफ जो है वो मामले थे, जिसको लेकर भी दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और हिमांशु भाऊ के साथ इसका कनेक्शन था, और हिमांशु भाऊ गैंग से ये एसोसिएट था। तो इस ये जो है इस मामले में जो है दिल्ली पुलिस को इसकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस भी जो है रोहतक मर्डर केस में जो है दीपक को तलाश करी थी। दीपक के कुछ और साथियों की भी जो तलाश थी हरियाणा पुलिस को, लेकिन जब दीपक के बारे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद उसको उस इनपुट को डेवलप करके इसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये जवाब में फायरिंग करता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है और दीपक के पैर में गोली लगती है। इसके पास से चोरी की जो है वो आर्म्स एंड एम्युनिशन, इसके अलावा चोरी की इसके पास से गाड़ी बरामद होती है। बिल्कुल, फिलहाल पुलिस जो है आगे की जो जांच है वो आगे बढ़ा रही है। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।